मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं जनकैया मेले में। इस समय हम पहुंचे हैं नेपाल जाने वाली रोड पर खटीमा से जनकैया पुल पर। जनकैया का यह सूखी नदी का पुल है। दोनों तरफ का लोकेशन मैं दिखा रहा हूं। पानी बहुत कम है और इस पुल को क्रॉस करने के बाद जनकैया मेला लगा हुआ है। दोनों तरफ दुकानें हैं। खटीमा से नेपाल इसी रास्ते से जाया जाता है। आगे मेला घाट पड़ता है नेपाल का, वहाँ से आप धनगढ़ी और काठमांडू होते हुए जा सकते हैं। बहुत शानदार मेला लगता है, बहुत बृहद रूप में। देखिए यहाँ पर मूंगफली की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं। यह एक ग्रामीण मेला है। यहाँ पर हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। ज़मीन पर दुकानें लगी रहती हैं, कोई फड़ लगाए रहता है, कोई यहाँ पर टेंट लगा के दुकानें बना रहा है। यह जंगल एरिया है, बिल्कुल वन विभाग की ज़मीनें हैं। इस तरफ देखो सिंगाड़े ही सिंगाड़े नज़र आएंगे आपको, भुने हुए सिंगाड़े, पके हुए सिंगाड़े। पूरी सिंगाड़ों की एक लाइन सी लगी हुई है यहाँ पर। बहुत ही शानदार फल होता है यह, उबाल के सुखाया जाता है। ज़्यादा समय लेंगे 50 के दोनों। सिंगाड़े सिंगाड़े हैं बाबा, सिंगाड़े पीछे ढेर, पीछे कच्चे सिंगाड़ों का ढेर है। जो लोग खटीमा शहर को नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड राज्य में एक ज़िला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में एक मार्केट है खटीमा की, जो नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। और इस मार्केट से थोड़ा सा 3, 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की तरफ यह मेला लगा रहता है। देखिए यहाँ पर फास्ट फूड की दुकानें हैं, पकौड़ों की, समोसों की दुकानें कतार से लगी हुई हैं। यह लगभग 1 महीना यह मेला चलता है इस क्षेत्र में। बहुत ही बड़ा विशाल मेला यहाँ पर लगता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कई दुकानदार यहाँ पर अपनी जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर आते हैं, दुकानदारी करने के लिए। लंबा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए सड़क मार्ग दिखा रखा है, पूरनपुर और माधो टांडा राइट साइड में, मेला घाट बिल्कुल सामने सीधे ये नेपाल की ओर। लेफ़्ट साइड में ये दुकानों की गली बनी हुई है एक तरफ, और इस तरफ ये राइट साइड में भी दुकानों की गली बनी हुई है। पूरी मार्केट बना रखी है जंगल के बीचों बीच दुकानदारों ने। और सुबह का वक्त है। बाएं तरफ की दुकानों की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पर कपड़े की दुकानें हमें देखने को मिली। और सामने देखिए बीहड़ जंगल आपको दिखाई दे रहा है। जंगल के बीच में ये दुकानें लगी हैं। मैंने बताया था यह एरिया वन विभाग के अंतर्गत आता है। वन विभाग इस मेले को लगाता है। यहाँ पर कपड़ों की, सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर देखिए पूरे पेड़ पौधे, आगे की तरफ पूरा बीहड़ जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी यहाँ पर रहते हैं, शेर, हाथी, चीतल, बाघ। यहाँ पर चादर और कंबल की दुकान लगी हुई है। मेरी मिसेज यहाँ पर कंबल की सौदेबाजी कर रही है। देखो कौन सा वाले कंबल कह रही थी? 450। कौन सा वाला? यहाँ पर लोहे की विभिन्न प्रकार के सामान आपको एक साथ एक जगह मिल सकते हैं। चाहे कढ़ाई से लेके, तवे से लेके, डाड़ू और पलटा से लेके सब सामान यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर तागे की दुकान, एक साथ विभिन्न कलर में तागे, तागों का भंडार। यह सुपर ड्रैगन ट्रेन, अभी यहाँ पर इसमें कोई बच्चे बैठे नहीं हैं, लेकिन बच्चों को लालायित करने के लिए ये ट्रेन वाला अपनी ट्रेन को चला रहा है। सुपर ड्रैगन ट्रेन। विभिन्न प्रकार के झूले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेले में झूले न हो तो मेले का आनंद ही नहीं आता है। और हर वैरायटी के झूले, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, सारे झूले यहाँ पर। यहाँ पर एक ऊँट भी आया हुआ है राजस्थान से। आजकल कुछ लोग ऊँट भी लाते हैं, सजा धजा कर उसमें सवारियाँ बैठाते हैं। 50 रुपया 100 रुपया पर हेड सवारी लेते हैं। ऊँट महाराज यहाँ पर खा रहे हैं नीम की पत्तियाँ। ऊँट खाता है नीम। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ सजा रखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला और बहुत बड़ा यहाँ पर झूला लगा हुआ है। जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सभी को ये जानकर बच्चों को झूलने के लिए तो कई ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक शानदार सा ऊपर से
लुढ़कने वाला झूला है यहाँ पर। भीड़ लगी हुई है, सारे टिकट ले रहे हैं अभी यहाँ पर, अपने अपने बच्चों को देख भी रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जनकैया के स्नान घाट पर। गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। गंगा स्नान का आज दिन है। गंगा स्नान करने के बाद पुल के सामने वो लेफ्ट में मंदिर दिखाई दे रहा है। राइट साइड में देखो ये सीढ़ियाँ बनी हैं नदी में उतरने के लिए। नदी में उतरने के बाद लोग वहाँ पर स्नान करते हैं और नदी के आर पार जाने के लिए भी एक छोटी सी पगडंडी सीमेंटेड बनी हुई है। पानी अभी कम छोड़ा गया, नहीं तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। और यहाँ पर स्नान करने के बाद नदी के पार पूजा अर्चना के लिए उस शिव मंदिर में लोग जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने वालों का एक हुजूम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जो ड्रैगन ट्रेन थोड़ी देर पहले खाली नज़र आ रही थी, अब बच्चों से भर चुकी है। हमारा पार्थू एक नींद निकाल चुका हुआ है और कैरी बैग में लिपटा हुआ अपने पापा की गोद में आंखें खोलकर अब मेले का पूरा आनंद ये भी ले रहा है। ये मेरे साथ, इसके लिए एक अपने खिलौना ले लिया और खिलौने के साथ ही हमारे साथ खेल रहा चलो गलियां हैं। जनकैया मेला अपने नाती पार्थ के साथ जनकैया मेले में घूम रहे हैं। देखिए, हेलो पार्थ, देखो जनकैया मेले का आनंद। और ये है उनकी टोपी की दुकान और उनकी टोपी की दुकान में पार्थू के लिए उनकी हमने 2 टोपियाँ सेलेक्ट की। यहाँ पर थोड़ा सा नाराज हो गया। हो गया, लो दुकान में लेना है बोला। इसके साथ पेड़ पौधे वाली थी। देखने टोपी सिलेक्ट करने की एक्टिंग। मेले जाएं और मेले में मिठाई न लें, वो भी पेठी की मिठाई का आनंद इन्हीं मेलों से प्राप्त होता है। यहाँ पर पेठी की मिठाइयाँ खरीदी हमने। पेठी की मिठाई यहाँ पर 100 रुपये किलो के हिसाब से हमें मिल गई है। आएगा? नो, उसको मत देना, खा लेगा वो। नहीं देना खाने के लिए उसको। पार्थ दुकान का भी दिखा दे। खुश हो गया। पार्थ आ गया मेरे कंधे पर, समझी जी साथ में। उसकी नजर वही है। हाँ, उसकी नजर वहाँ आ गई। ये ब्लू भी था लेकिन लाल में ही पड़ेगी उसकी नजर। वो मैं देख रहा हूँ। पार्थ के साथ पार्थ की नजर गुब्बारों में। पार्थ को लग गई है अब भूख और उसने अब शुरू कर दिया अपना केला खाना। देखिए, बड़ा चाव से केले कुछ खा रहा है। इसका पसंदीदा फ्रूट है केला। अब बड़े ध्यान से ध्यानमग्न होकर केले का मजा ले रहा है। मेले में पैदल घूम घूम कर हमको भी लग गई है भूख और हम यहाँ पर जमाई जी ऑर्डर कर रहे हैं। पहुँच गए हैं हम 7 चीज़ पिज्ज़ा में। पिज्ज़ा के अंदर, पिज्ज़ा हाउस के अंदर का दृश्य बड़ा सुंदर डेकोरेटेड शॉप है। यहाँ पर पिज्ज़ा की है। 7 चीज़ पिज्ज़ा। जब भी हम कभी आउटिंग में जाते हैं तो पिज्ज़ा का शौक़ ज़रूर फरमाते हैं, अन्यथा पिज्ज़ा या बर्गर या फास्ट फूड से मैं तो परहेज ही करता हूँ। घर वाले शौकीन होते हैं तो उनका शौक़ भी पूरा करना पड़ता है, साथ में कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है। पिज्ज़ा हाउस में आकर हमारा नाती पार्थ भी बड़ा ग्लैड है। तालियां पीट पीट कर खुशी का इजहार कर रहा है।
लेकिन उसे हम पिज्ज़ा नहीं खिलाएंगे, उसका तो घरेलू पौष्टिक आहार ही खिलाएंगे। उससे ज़्यादा वो खिलौनों को खाना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए उसके लिए जो खिलौने लिए हैं वो बाइट वाले खिलौने हैं। बाइट कर सकता है उसको। नानी के साथ वो खेल रहा है, नानी भी उसके साथ बड़ी अटखेलियाँ कर रही है। देखो जल्दी भी तुम कितना आओगे? 10 बजे जा रहे हो, 12 बजे, 2 बजे तक पिज़्ज़ा का ऑर्डर हो गया है रेडी और हमने शुरू कर दिया अपने पिज़्ज़े का जायका लेना। साथ में हमने अपने ड्रिंक्स भी मंगा लिए हैं पीने के लिए। मेरी मिसेज़ का माजा आ गया है, मेरा बटर मिल्क शेक और लड़की का कुछ दूसरा आइटम है। पिज़्ज़े के आनंद कुछ और ही आता है इन शेक के साथ लेने का। हम तो शेक का फिर आनंद लेते हैं। बड़े बड़े 2 पिज़्ज़ा हमें मिल चुके हैं। नॉन वेज, बिटिया हमारी वेजिटेरियन है तो उसके लिए वेज पिज़्ज़ा अलग से लिया गया है छोटा सा। तो कुल मिलाकर मेले से लौटना और पिज़्ज़ा हाउस में पिज़्ज़े का आनंद लेना, दोनों अपने आप में एक बढ़िया आउटिंग है दोस्तों। यही ज़िंदगी का मज़ा है। हम तो इसे ऐसे ही मज़ा लेते हैं, ऐसे शौक फरमाते हैं। हमारा पार्थ भी अपना ड्रिंक का आनंद ले रहा है। देखो अब पहुंच चुके हैं हम घर और पार्थ अपने लाए हुए खिलौनों से खेल रहा है। देखो यहाँ पर मैट में हाथी नहीं चल रहा है, यहाँ पर फर्श में देखो कैसा दौड़ रहा है। और इस तरह से विभिन्न खिलौनों के साथ हमारा पार्थ मेले से वापसी आने पर अपने घर पर एंजॉय करते हुए। दोस्तों आपको झनकैया का यह मेला कैसा लगा? आप लोगों ने यह मेला नहीं देखा होगा तो मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। हैव ए नाइस डे। ये झनकैया से लाइटिंग का खिलौना, लाइटिंग वाला खिलौना।